अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल्स मार्केट पर कैसे इंपैक्ट डाल। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत से लोग क्रिप्टो में नए आए हैं और वो न्यूज़ को रीड तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती कि ये न्यूज़ मार्केट पे कैसा इंपैक्ट डालेगी। तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है मार्केट में जो मार्केट क्रिप्टो मार्केट पे इंपैक्ट आती हैं और वो कैसे कैसे मार्केट को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम यूएसए को देख लेते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी इस वर्ल्ड की इकोनॉमी है। इसका प्रेसिडेंट भी क्रिप्टो का बहुत बड़ा हामी है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से है। इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज और यही से जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यहीं से बिलॉन्ग करते हैं, माइकल सेलर वगैरह, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में इफ़ेक्टिव है और सबसे ज़्यादा यही इफ़ेक्ट करता है, इसी की चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, उसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, तो ये वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। ये फॉरेक्स की है, वैसे तो वेबसाइट फॉरेक्स से रिलेटेड है, लेकिन इस पे सारी न्यूज़ेज़ आ रही होती हैं और सारे के सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं या जितने भी क्रिप्टो के पुराने हैं, वो सारे इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं न्यूज़ेज़ के लिए। जो कि न्यूज़ मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वगैरह है या यूएसए की जो न्यूज़ेज़ आती हैं, उसके लिए इसी को फ़ॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ेज़ आपके सामने ये शो हो रही होंगी, रेड और येलो भी, ठीक है। रेड का मतलब है जो हाई इम्पैक्ट डालती है और ग्री जो येलो है ये लो इफेक्ट वाली है। लेकिन ये सारी की सारी फ़ॉरेक्स के रिलेटेड है, मतलब कि फ़ॉरेक्स पे जो ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। हमारे रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 न्यूज़ेज़ हैं जो क्रिप्टो पे इफेक्ट करती हैं ज़्यादा, ठीक है। हम उसी पे बात करेंगे, बाकी ये सारी डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो है एफओएमसी की मीटिंग, एफओएमसी इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट असल में ऐसे इफेक्ट करते हैं कि अगर तो इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेड है या जो प्रीवियस है उससे लो आते हैं, तो मार्केट बुलिश होती है। उसकी वजह ये है कि जो भी पैसा बैंक्स में पड़ा होता है, जितना भी पैसा, वो सारा का पैसा पैसा जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग वहाँ पे डिमोटिवेट होते हैं और वो बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका क्रिप्टो में भी आता है और क्रिप्टो मार्केट उससे बुलिश होती है और ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो है सीपीआई डाटा, ठीक है। ये सारे के सारे डाटा वो हैं जो यूएसए से आते हैं, ये यूएसए के डाटा है, ठीक है। तो सीपीआई डाटा का ये है कि जब सीपीआई डाटा जो है उस उससे मुराद है कस्टमर प्राइस इंडेक्स, इसको आप दूसरे शब्दों में इन्फ्लेशन रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो अच्छी नहीं है और मुल्क में महँगाई हो रही है तो वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। तो जो चीज़ मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ज़ाहिर है वो क्रिप्टो के इन्वेस्टर भी वहीं पे पड़े हैं, उनके लिए भी अच्छी नहीं है। तो ये सीपीआई डाटा का ज़्यादा आना जो है ये भी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। थर्ड जो चीज़ यहाँ पे आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये भी इसी से रिलेटेड है, मतलब कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, लोगों को सैलरीज़ नहीं दे रहे, तो उससे ये है कि आपकी इकोनॉमी आहिस्ता-आहिस्ता कम होगी, लोगों के पास ना पैसा होगा, ना वो कुछ खरीदेंगे और ना आपकी चीज़ें बिकेंगी, तो इकोनॉमी आहिस्ता-आहिस्ता आपकी डाउन होगी। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जैसे-जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वो बेरिश है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, खुशहाली आती है, तो इसका मतलब है वो बुलिश साइन है। अब ये है कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये बुलिश है या बेरिश, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा मार्केट पे, कितना इफ़ेक्ट डालेगी, उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों पे कंबाइन करके कि अगर तो ये सारे के सारे बुलिश है ना, जैसे ही डाटा आता है, इसके पीछे 1-2 रीज़न्स हैं। एक तो इनसाइडर जो होते हैं ना, इनसाइडर की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? जो कि काफ़ी सारा अलादीन वेबसाइट है, उसमें 1-2-4 और वेबसाइट है जो बड़े-बड़े बैंक्स यूज़ करते हैं या बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। तो वो सारी की सारी वेबसाइट्स पेड है, जो मोस्टली हैं और उनकी फ़ीस भी जो है वो 70 टू 80 लाख पर मंथ बनती है, ठीक है? तो इतनी फ़ीस आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसमें ये होता है कि वो उन लोगों को पहले से पता होता है कि क्या डाटा आ रहा है, वो इतना पे करते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने पहले से बाइंग की होती है अपनी अच्छी-खासी, ठीक है? तो सिर्फ़ जब ये डाटा कोई भी आता है तो शॉर्ट टर्म में ये होता है कि मार्केट में काफ़ी सारी वोलेटिलिटी आती है और मार्केट स्पीड से ऊपर या नीचे मूव करती है अकॉर्डिंग टू डाटा, ठीक है? उसके बाद ये है कि लोगों को लिक्विडेट करने के बाद कुछ देर के बाद लोग उस न्यूज़ को भूल जाते हैं, ठीक है? लेकिन असल में जो इम्पैक्ट उस न्यूज़ का पड़ना होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है? और मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखा जाता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर सारे बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिर वो ये है कि मार्केट का डाटा अच्छा था। तो लॉन्ग टर्म में ये है कि आप नीचे से बाय करके उस न्यूज़ के आने के बाद थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें और वो मू जो भी न्यूज़ होती है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट डालती है। तो लोग यहाँ पे उसी को फौरी कैच करने के लिए जाते हैं और उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक न्यूज़ आती है वो स्पीड से बीटीसी निकल आता है और उनके हाथ से निकल जाता है। फिर इसी चक्कर में वो देखते-देखते ऊपर से बाइंग कर लेते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो अपना लॉस कर लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, न्यूज़ को देख के उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है? इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है आगे चल रही है वो वार की सिचुएशन है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि यूएसए की और यहाँ पे पहले इसराइल था इसमें इन्वॉल्व और अब ईरान के साथ यूएसए की भी वॉर स्टार्ट हुई यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे इसराइल है छोटा-सा, ठीक है? और इसके साथ ये शाम और ये कंट्रीज़ सारे हैं और यहाँ पे आगे यूएसए से काफ़ी दूर बैठा है, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्या हुआ कि ईरान और इसराइल की वॉर चल रही थी। जो भी छोटी कंट्रीज़ हैं, जो छोटी इकोनॉमी है, उनकी वॉर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती।
पर उनके क्रिप्टो पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं डाली। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत, दोनों छोटी-छोटी जीडीपी है, तो उसने भी क्रिप्टो की मार्केट पे बिल्कुल हल्का-सा भी असर नहीं डाला और उन दिनों में मार्केट अच्छी खासी बूम कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा जब इज़राइल, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड रहता है, वहाँ पे भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, तो वो जब उनकी स्टार्ट हुई वार ईरान के साथ, उसने थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट डाला मार्केट पे, ठीक है। तो थोड़ी-सी मतलब 5-10 हज़ार मार्केट, इतना तो वैसे भी करेक्शन ले लेती है, तो वही मूव उस मार्केट को ने उस न्यूज़ की वजह से थोड़ी बहुत उसको बेस बना के थोड़ी बहुत करेक्शन ले ली, ठीक है। तो इसके बाद जब उनकी वार स्टार्ट हुई चल रही थी, तो उसमें बीटीसी अच्छा खासा नीचे से मूव करके 1 लाख 8 1 लाख 9 तक भी एक बार गया था। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पे हमला किया, डायरेक्ट हमला किया, वही इस वार में इन हुआ, तो उसने मार्केट पे इम्पैक्ट डाला और मार्केट 98,000 तक मूव कर गई। लेकिन असल में बाद में क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ जो आपने देखा होगा, कि जब ईरान ने वापस अटैक किया, तो उससे ये हुआ कि जितने भी पास-पास यूएस की बेसिस थी, सऊदीया में, कतर में, यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ है, ठीक है? वहाँ पे जितनी भी बेसिस थी, उन पे अटैक का कहा उन्होंने और कतर की यहाँ पे बेस पे अटैक किया, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा उनका सिस्टम अच्छा था। तो मसला ये है कि यहाँ पे यूएसए को उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस वजह से मार्केट फिर से बूम कर गई। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि इनसाइडर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और उन्हें पता था कि यहाँ पे सीज़ फायर होने जा रहा है, तो उन्होंने नीचे से बाइंग की और मार्केट ने वहाँ पे अच्छा खासा बूम लिया। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर तो यूएसए का नुकसान हो रहा है, ठीक है? जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। अगर तो उनका नुकसान हो रहा है, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वार की भी हम बात कर लेते हैं, तो रशिया और यूक्रेन की वार ने भी इफ़ेक्ट डाला था और वो भी बड़ी इकोनॉमी अच्छी खासी और चाइना इसके अलावा। ये 3 जो हैं बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो इनकी वार जो है वो इफ़ेक्ट डालती है मार्केट पे, ठीक है? तो अगर तो इन तीनों कंट्रीज़ का जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है, अगर तो इनका कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वार जो है वो क्रिप्टो मार्केट पे इफ़ेक्ट डालेगी। लेकिन अगर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि इन पे इनका लॉस नहीं हो रहा वार में, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि वो मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, बाकी छोटी इकोनॉमी कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। इसमें यूरोप को भी आप थोड़ा-सा ऐड कर लें, क्योंकि यूरोप भी काफ़ी ज़्यादा अभी सारा यूक्रेन के पीछे यूरोप ही चल रहा है, तो वो भी इसलिए इफ़ेक्ट डालती है यूक्रेन वाली वार भी, ठीक है, रशिया के साथ। तो ये जो बात है, ये थोड़ा-सा इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा 1-2 टाइप की और न्यूज़ है, उसमें सबसे पहले तो ये है, नवीडा की जो कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब कि नवीडा जो एआई की सबसे बड़ी मतलब कि इस वक़्त चल रही है, अगर उसकी किसी के साथ पार्टनरशिप होती है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन है और इससे एआई कोईज़ जो हैं वो बुलिश होते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इस वक़्त सबसे बड़ी जीटीए 6 है। अगर वो इफ़ेक्ट आती है जीटीए 6, मतलब कि अगर वो उसकी कोई अच्छी न्यूज़ आती है, वो लॉन्च हो रही है, ये वो, जैसे कि मई में जाके लॉन्च होगी वो 2026 में, तो उससे पहले आप गेमिंग कॉइन को बाय कर सकते हैं, वो मार्केट पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस तरह से करके न्यूज़ इफ़ेक्ट डालती हैं। इसके अलावा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी हम ये सारी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी अगर आपको समझ नहीं आती, तो हम वहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप पे चैनल है जो कि फ्री है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। हम वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अभी थर्सडे को बनाई थी, उसमें मैंने आपके साथ 2 से 3 कॉइन शेयर किए थे, ठीक है? 3 कॉइन शेयर किए थे वर्चुअल, और ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका बिल्कुल स्कोर पे है, ठीक है? यहाँ से इसमें मूव लिया है और ये देखिए, ये 13, 10%, 15% इज़िली रिटर्न दे जाते हैं ये कॉइन आपको। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको विजुअल का बताया था, ये हाई वोल्टाइल कॉइन है, ठीक है? ये देखिए, ये हमने, मैंने कल आपको बताया था, ये इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है? तो अगर तो आपने इसको यहाँ पे उठाया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यहाँ से हमारी एंट्री बन गई है, ठीक है? अगर किसी ने यहाँ से उठाया तो उसकी एंट्री बन गई है, ठीक है? वो 5 to 6% का प्रॉफिट में है। तो आप यहाँ से 2-3% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है? और इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, ठीक है? परसेंट ये इज़िली आपको दे देगा। ये हाई वोल्टाइल कॉइन है, तो ऐसे कॉइन में आप एंट्री बनाएँ, ठीक है? इसके अलावा एंटीबीटीसी सेटअप में मैंने देखा था, स्टार्ट को देखा था मैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। तो अगर हम ये देखें, इसको देखें, तो ये बिल्कुल स्कोर पे आ गया और यहाँ से ये बार-बार रिटर्न देता है अपना। हमने पहले भी काफ़ी बार इसकी बाइंग करवाई है, अपनी में भी और प्रीमियम में भी। तो ये देखिए, एंटीबीटीसी कॉइन है, ये रिटर्न इज़िली दे देते हैं, जब किसी गिरने लगता है हाथों पे, तभी इनमें ज़्यादा वॉल्यूम आता है, जब कंडीशन खराब हो। तो ये 10 to 15% रिटर्न आपको इज़िली दे देगा। तो इन सारे कॉइन्स ने जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए इस वीडियो में, उन सब ने मार्केट में मतलब कि अच्छा खासा इनसे बूम हुआ और इतनी वर्स्ट कंडीशन में वार की सिचुएशन, हर तरफ पैनिक चल रहा था। लेकिन हमने यूएसए के अटैक से पहले इसमें से 10 to 50% सारे कॉइन्स में से हमने, मतलब कि जो मैंने आपको टारगेट बताया था, अच्छी खासी स्कैल्प्स निकाली है, ठीक है? तो इसके लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट मार्केट की अपडेट्स और हर तरह की न्यूज़ेज़ और इसका इम्पैक्ट दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।